तो आज चलेगा टेंस। क्या चलेगा? तो हा हे ही। मतलब टेंस के 3 प्रकार। टेंस होता है काल। काल मतलब समय। समय समझो, काल समय एक ही होता है। टेंस के 3 बटवे कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये छोटी छोटी चीजें अगर आ जाएंगी ना बाबू, जान लीजिए ये नट बोल्ट हैं। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए नट बोल्ट अगर ढील रही तो हमारे दूसरे और नहीं चल जावे। का बदला हो जी, पहिया छटक के बाहर चली गए। हो दुल्हा बाहर पर है, दुल्हन बाहर इन पर ही। तो मतलब नट बोल्ट अगर टाइट रहेगा तो शान से पहिया गाड़ी चलेगी। तो नट बोल्ट यही सब है बाबू। जैसे अब पूरा आज याद कराएंगे कि क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, अफर्मेटिव क्या, पूरा आज इसी में समेट लेंगे। तो बने रहिएगा लगातार, मज़ा आएगा। तो प्रेजेंट की निशानी क्या होती है बाबू? लास्ट में उसके अक्सर दिखेगा हा हे ही हु। तो आप लोग बोलते रहिएगा हा हे ही हु, हा हे ही हु, ही हा हु हा, ही हा हु का। अक्सर है, जैसे मैं खाता हूँ, हु आई गए। हाँ, ही है, ही हा, प्रेजेंट। अब पास्ट में चलते हैं। तो पास्ट में ऐसे था, थे, थी, थू, था। था, थे, थी, था। था, थे, थी, था। था, थे, थी, था। अब फ्यूचर का हो गा। गा आता है, समझो। गा गे गी गु। गा गे गी गु, गु आई गए। हाँ, समझो। मतलब गा आता है, अक्सर फ्यूचर की निशानी होती है बाबू। तो याद रखो कि लास्ट में हा दिखे तो प्रेजेंट समझो। हा हे हु हा जोन देखा, ही हा हु होता है। और था 5 की निशानी था, थे, थू। और सुनो, थू। और सुनो एक चीज और बाबू, लिया दिया किया गया आ गया ना, तब भी वो पास्ट होता है। ये याद रख, जैसे वह काम खाया, वह पिया, वह घर गया, वह दौड़ा, तो याद रखना वो पास्ट निशानी होती है। फिर सुनो, अब इंडेफिनिट क्या होता है वो सुनो। इंडेफिनिट की निशानी जैसे लास्ट में आएगा ता ते ती, समझो। हाँ, ता ते, जैसे वह आम खाता है तो ता नहीं आएगा, हा के पहले ता आएगा, तो हुई गई इंडेफिनिट। अब क्या कर हुए, वो पिछवा देख के पता लग जाए। जैसे हा है तो 5 प्रेजेंट हो जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वह आम खाता था तो 5 इंडेफिनिट, वह खाता होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बताओ, ताते ती ती, ताते ती तू, ताते थू था थी। ताते ती आ गया तो इंडेफिनिट की निशानी है बाबू, समझ गए कि नहीं? हाँ, फिर कह रहा है पास्ट। तो पास्ट करें, इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जिससे वहाँ हम खा रहा है, रहा मतलब कंटिन्यूअस है। हा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वहाँ हम खा रहा था तो वहाँ हम खा रहा होगा तो। हाँ, जैसे रहा रही रहे रहे, चलो बोलो कंटिन्यूअस। रहा रही रहे रहूं, रहा रही रहे, हाँ कंटिन्यूअस। रहा रही रहे। अब परफेक्ट का हो लाला, जैसे वह आम खा चुका है, समझ गए? आम खा चुका है तो खा है प्रेजेंट परफेक्ट। वह आम खा चुका था हो जाए तो पास्ट परफेक्ट, समझो कि नहीं? अगर वह आम खा चुका होगा तो क्या हो जाए? हाँ, तो ऐसे। तो बताओ, चुका चुकी चुके, परफेक्ट। चुका चुकी चुके, लिया दिया किया गया, चुका चुकी चुके, परफेक्ट। हाँ, अब आओ थे लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुए। भैया देखो, जिसमें काम चालू रहे लाला, ए जमाया था पहले नहीं भक इमाजी भी डेमुआ में जमाई मतलब कि मन ना लागत है, बाहर उखड़ जाई। तो समझो रहा, देखो अब क्या कहा था? परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम चालू लेके समय के साथ बाबू, समय के साथ रही, समझ गए? जैसे वह 2 घंटे से आम खा रहा है, तो रहा है मतलब काम चालू है, और आम 2 घंटे से खाते तो चा पी के बहा दिए हुई, कुछ नहीं समझो, कुछ चापत हुई है, खात हुई तो हुई गई है, समझो कि नहीं? कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस हुई। वीडियो में आ वीडियो यही वीडियो में आ जाएगा।
बदतमीजी मत करिए। बस अब लास्ट में बचता है बाबू कि 5 नाती होते हैं। टेंस दादाजी के 3 बेटे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4 बेटे इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चारों के 5 बेटे, मतलब दादाजी के 5 पनाती। हाँ, दादाजी के 5 पनाती। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, और इफ द क्वेश्चनिंग वर्ड इन मिडिल ऑफ सेंटेंस, यदि प्रश्नवाची शब्द वाक्य के बीच में। तो भैया अफर्मेटिव होत का लाला सुनो, अफर्मेटिव का होए क्या है अफर्मेटिव? हाँ सुनो, अफर्मेटिव साधारण वाक्य कैसे पता लागत है अफर्मेटिव या देखो, मान लो एक लड़की बता रहे शुरू में, एक लड़की है, देखो एक लड़की ना टाई लगा ही, ना क्रीम लगा ही, ना पाउडर लगा ही, ना फाउंडेशन, तो मतलब उस सिंपल अफर्मेटिव लड़की। एक लड़की ही वटलाली बाकायदा बरौनी हिप्पी पे ऐसा बाकायदा फाउंडेशन लगा वटलाली एकदम, तो सिंपल होए नहीं, सिंपल होए हीरोइन होए, समझो? तो मतलब जहाँ जिस लाइन में क्या ना रहे, नहीं ना रहे, कब ना रहे, कहूँ कुछ दिखावे ना करे, कोनो क्वेश्चन में ना रहे, ना नहीं दिखाए कुछ ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस याद रखिए हमेशा, समझ गए? जैसे वह आम खाता है, अफर्मेटिव, बिल्कुल अफर्मेटिव है कि नहीं? अब अगर मान लो निगेटिव का, जैसे वह आम नहीं खाता, नहीं लग गया तो निगेटिव, कहीं भी नहीं दिख जाए तो निगेटिव होगा, अगर अकेले है तो, समझो? अब इंट्रोगेटिव का हुए माने प्रश्नवाचक, जो हम आगे आवे लाला, ऐसे नहीं चाहे जहाँ बीचों में आई जाए तो का होगा मन नहीं रखी है, आगे क्या, जैसे क्या तुम आम खाते हो, हाँ, क्या वह पढ़ने जाता है, क्या तुम लैट्रिन करके आए हो, हाँ, तो मतलब ये का हो इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का हो, कितना सिंपल, इंट्रोगेटिव पता है आगे क्या हो, नहीं भी होगा, क्या नहीं दोनों हुई, जैसे क्या वह आम नहीं खाता है, बस कितना अच्छा है, समझ में आओ लाला? हमारा सुग्गा, चलो सही है, फिर आगे बात करते हैं, हो गया। अब इफ द क्वेश्चनिंग का हो भैया, हाँ देखो, वाह, ताली बजा कर ले बताए। सुनो, मतलब कक्षा 3 के लड़के हुए सीखा था, सोचो बाबू, आप 9-10 में होकर नहीं जान पाते, कक्षा 3 के लड़के पढ़ रहे हैं टेंस। फ्रॉम यूपी सिद्धार्थ नगर, एस नॉलेज विलेज, एस नॉलेज पब्लिक स्कूल, बाय बाय जा, हाँ खड़ा रुक जाओ, लास्ट में ये ठूस हो जा, बस शायरी एक लड़का बोलेगा। इफ द क्वेश्चनिंग मतलब बीच में लाला, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ। अच्छा, कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं बाबू कि इंट्रोगेटिव में क्या दिखाना है, तो का इंट्रोगेटिव कहे कि इफ द क्वेश्चनिंग। लाला एक बात याद रखो कि आगे सिर्फ क्या दिखे तब उसको इंट्रोगेटिव कहेंगे, अदरवाइज उसे नहीं कहेंगे कुछ। अगर बीच में आया जैसे वह क्या आम खाता है, तो जो आ गया ना इसको उसमें नहीं रखेंगे इंट्रोगेटिव में, इसको कहेंगे यदि प्रश्नवाची शब्द वाक्य के बीच में नहीं, यदि इफ द क्वेश्चनिंग वर्ड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस इसमें रखेंगे, जो कि ट्रिक है, बाकायदा ट्रिक भी हम आपको बताएंगे रोज़, ऐसे बताओ। अब एक ही वीडियो ऐसे चल जाए कुछ ना कुछ, ये बेसिक नॉलेज है जो कि अगर नहीं पता है बाबू तो दिक्कतें आएंगी, टेंस में कोई रोक नहीं सकता।